अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं IMF कर्ज़ रिव्यू प्रोग्राम जे हवाले सां। IMF जो नओं जेको रिव्यू प्रोग्राम आहे उहो अञा ताईं फाइनल न थी सघियो आहे ऐं 30 तारीख़ खां पोइ हुकूमत पारां इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त इहो प्रोग्राम मुकमल न थी सघंदो। इन करे हुकूमत जो फ़ैसिलो आहे त इनखे नामुकमल ई ख़तमु कयो वञे। 9 जून ताईं मुमकिन आहे त बजट पेश थिए, उन खां पोइ फौरी तौर ॿिए प्रोग्राम जे लाइ IMF सां ॻाल्हायो वेंदो। वाज़ रहे त IMF जे चीफ मिशन पारां जेको पाकिस्तान जी सियासत जे हवाले सां जवाब कमेंट कयो वियो हो, जंहिं ते मुमलिकती वज़ीर गौस पाशा पारां इहा ॻाल्हि कई वई हुई त IMF जे चीफ मिशन जो जेको बयानु आहे उहो पाकिस्तान जे सियासत में मुदाख़लत आहे। इन खां पोइ उन जो इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञो त IMF सां फ़िलहाल पाकिस्तान जो नओं जेको प्रोग्राम आहे रिव्यू उहो शायदि न थी सघे। इन खां पोइ सूरत हाल इहा आहे त बजट खां पोइ हुकूमत शायदि ॿीहर IMF जे ॿिए प्रोग्राम जे लाइ फौरी तौर IMF सां वरी मुज़ाकरात इतां ई शुरू कंदी। इसाक डार पारां पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतनि में पिणु घटिताई कई वई आहे। पेट्रोल 8 रुपया ऐं डीज़ल 5 रुपया सस्तो कयो वियो आहे। इन सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे इकोनॉमिस्ट अयूब महर साहब ज्वाइन कयो आहे। अयूब साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी अयूब साहब, कहिएगा कि IMF का मौजूदा जो नवा प्रोग्राम है रिव्यू वो नहीं हो सका और उसका जो टाइम पीरियड है वो 30 जून तक खत्म हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि IMF के साथ ये जो प्रोग्राम है ये नामुकम्मल ही खत्म हो जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं, हमें दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते हम। जी IMF का जो हमारा प्रोग्राम है या IMF से जो हम लोन लेते हैं उसको डायरेक्टली बजट से रिलेट हम नहीं कर सकते। बजट हमारा डोमेस्टिक एक फिस्कल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है और IMF से जो हमें मिलते हैं ट्रांच मिलती है या जो पैसे आते हैं वो एक्सटर्नल बैलेंस को मैनेज करने के लिए होते हैं। जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज एक खास जो रिक्वायरमेंट है कि 6 वीक के अगेंस्ट इम्पोर्ट के इक्वल आपके पास हो, जब वो खतरनाक हद तक कम होने लगे, 6 वीक की रिक्वायरमेंट से कम हो जाए, तो मुल्क की LCs खुलती रहें, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलते रहें, डिफॉल्ट की तरफ ना जाए कंट्री, तो फिर IMF अपनी मेंबर कंट्रीज को वो फंड्स प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए। जो प्रोग्राम चल रहा था, जाहिर है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मसला भी साथ चल रहा है, वो खतरनाक हद तक कम होते रहे हैं, अभी भी उसमें कमी है और फिर उसकी वजह से जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने का, वो रुपये की वैल्यू पे आ जाता है और रुपये की वैल्यू कम अगर जब भी कम होगी तो मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो अभी हम फेस कर भी रहे हैं, तो उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन ये प्रोग्राम मैं नहीं समझता नामुकम्मल खत्म होगा। कल जो स्टेट मिनिस्टर ने जो एक बयान दिया है आयशा गौस पाशा ने कि IMF के लिए भी बेहतर नहीं है, हमारे लिए भी बेहतर नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बयान दिया है इस लिहाज से कि बेसिकली IMF की 2 ट्रांच रहती थी, बाकी 6 पेमेंट आ चुकी थी। जो 8 पेमेंट आनी थी उनमें से 6 तो हमें मिल चुकी हैं। उसके बाद 2 पेमेंट इसलिए रुक गई थी कि लास्ट ईयर फरवरी मार्च में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे जो IMF से जो हमने डॉक्यूमेंट साइन किया था बिल्कुल उसके रिवर्स हम चले गए थे, बिल्कुल उसके अगेंस्ट। तो जाहिर है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इस चीज को अच्छा नहीं समझते, वो अब बहुत ज्यादा वो अपनी डिमांड कर रहे थे, श्योरिटीज मांग रहे थे, तो वहां जाकर के मामला खराब हो गया था। लेकिन अब उन्होंने 2 हमें ट्रांच या 2 किस्तें देनी थी, बाकी ये नामुकम्मल खत्म तो नहीं हो सकता, वो पेमेंट आएंगी क्योंकि खुद IMF का जो तरीक़ाकार है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 6 पेमेंट दे दी और 2 ना दी गई। वो जिन शराइत पे कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की बात, वो बाद में आने के बाद जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे उन्होंने कोशिश की कि वो एज इट मन ऑन बिल्कुल जैसे IMF की कंडीशन को हम इम्पोज कर देते हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब ने आके बिल्कुल एक 180 डिग्री पे चले गए, चेंज कर दिया। उसमें मसला यह है कि अब ये इत्तेफाक है कि बजट भी आ गया है साथ और बजट के फौरन बाद ये इलेक्शन ईयर का साल भी है ना, इलेक्शन भी होने, तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो इतनी सख्त शराइत अगर एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को नाफिज कर दे तो उसका वोट बैंक जरूर मुतासिर होता है। वो डॉक्टर साहब उस वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ये चीज़ें जाहिर हो रही हैं। तो उसमें ही जो आयशा गौस पाशा ने जो बयान दिया कि वो IMF के लिए भी बेहतर नहीं है, और ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी कि IMF के रेजिडेंट मिशन ने जो कल स्टेटमेंट दी है, कोई भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या IMF है, वो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया करते कभी भी। कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉलिटिकल कंडीशन को और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को के मुताबिक चीजें होनी चाहिए, ये उनका बनता नहीं था, राइट नहीं बनता था।
ان کے پرویو میں نہیں آتا. اس پر صحیح ریٹ کیا ہے ہماری منسٹری آف فائنانس نے. ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم مکمل ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آئی ایم ایف پہ، اگر نہیں ہوتا تو چلیں ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہمارے پاس پلان بی بھی تیار ہے جو کہ ہمیشہ ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے. کیا پلان بی ہو سکتا ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیے ایک چیز تو میں نے ابھی انڈیکیٹ کی کہ آئی ایم ایف سے جو پیسے آنے ہیں اس کا بجٹ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انڈائریکٹلی تو ظاہر ہے ساری اکنامی کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس کا تعلق فارن ایکسچینج ریزرو یا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سے، بجٹ بیلنس سے یا فسکل بیلنس سے اس کا تعلق نہیں ہے. جی جو پلان بی ہے جو ہمیشہ ہر کو حکومت تیار رکھتی ہے کہ اگر یہاں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پلان بی کے علاوہ پلان سی ڈی تک آپشنز ہوتے ہیں. ابھی جو اس وقت آپشن ہے ان کے پاس، کیونکہ ایک دفعہ پہلے یہ سچویشن ہوئی تھی ڈار صاحب کے وقت کی، اس وقت کے ڈار صاحب سے، تو ہم نے اپنے بانڈ لانچ کر دیے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن وہ اس وقت بالکل اچھا آپشن نہیں ہے بانڈ لانچ کرنے کا، کیونکہ ریٹ آف انٹرسٹ ورلڈ وائڈ ایک فینومینا ہے، وہ بہت ہائی ہیں، تو ہمیں بہت ہائی کاسٹ ٹیگ پڑ جائے گا. جو پلان بی کی طرف جا رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ انڈیکیٹ ہو بھی گیا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے ٹیکسز کے ٹارگیٹ جو ہیں وہ کافی ریوائز کرنے کا انڈیکیشن دیا ہے کہ 9.1 ٹریلین روپیز تک ہمارے ٹیکس کلیکٹ ہوں گے. انفارچونیٹلی وہ جو انہوں نے بتایا ہے کلیکشن میں، اس میں ریزرو پر ٹیکس لگایا گیا ہے، لگایا جانے کی پرپوزل دی ہے کمپنیز کے. ظاہر ہے اس پر کارپوریٹ سیکٹر سے بہت بڑا ریئیکشن آ رہا ہے اور آئے گا ابھی، کہ اگر ریزرو پہ ٹیکس لگ جاتا ہے تو کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ لون اگر نہیں بھی لے پا رہی موجودہ صورتحال میں، کیونکہ لون بھی بہت انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں تو لون تو نہیں لے پا رہی، لیکن ریزرو سے یہ تھا کہ وہ کمپنیز جو پروفٹ ارن کرتی ہیں وہ اپنے پروفٹ کو ڈیویڈنڈ میں دینے کے بجائے، پیمنٹ کرنے کے بجائے، وہ اپنے پروفٹ کو ری یوز کر لیتی ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے لیے، انڈسٹریلائزیشن کے لیے. لیکن جب وہ پروفٹ میں سے جب ریزرو میں وہ چیز جائے گی تو اس پر فردر ٹیکس بتایا گیا ہے کہ لگایا جائے گا تاکہ ٹیکس کا ٹارگیٹ 9.1 ٹریلین اچیو ہو جائے. وہ ایک خطرناک آپشن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب بات ہوگی کہ 5% ریزرو پہ ٹیکس لگا دیا جائے لسٹڈ کمپنیز کے اور 7.5% نان لسٹڈ کمپنیز کے ریزروز پہ ٹیکس لگا دیا جائے. اس سے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوگی، انویسٹمنٹ کے لیے یہ نقصان ہوگا، اور پھر وہ الٹیمیٹلی جب انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے یا ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو اس کے جو کانسیکوینس ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ کم ہو جاتی ہے. وہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہوگی. موجودہ جو کنڈیشن چل رہی ہیں اس میں جاب لیس ہونا اتنے بڑی لیول پہ وہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوگا. وہ ٹیکس تو کلیکٹ ہو جائیں گے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بھی کنسیڈر کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ صاحب آپ نے کہا کہ بجٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ افیکٹ نہیں کرتا، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو بجٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے تو بجٹ میں جو ریلیف ہوتا ہے یا ٹیکس کلیکشن یا دوسرے معاملات ہیں یا عوام پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ تو آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے حساب سے وہ سارا ہوتا ہے. وہ شرائط اس لیے ہوتی ہے آئی ایم ایف کا، کسی جو پیسے آتے ہیں وہ پیسے آئی ایم ایف کے بجٹ میں یوز نہیں ہوتے. وہ پیسے اسٹیٹ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹریڈ میں، ایکسٹرنل ٹریڈ میں یوز ہوں. لیکن ان پیسوں کو دینے کے لیے جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جو شرائط لگاتے ہیں ان میں 90% جو شرائط ہوتی ہیں ان شرائط کا تعلق بجٹ سے ہوتا ہے، کہ جس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے. ٹیکس بڑھانا اس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ آپ سبسڈیز نہیں دیں گے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانسفر پیمنٹ ہیں یا امپلائمنٹ ہے گورنمنٹ سیکٹر میں وہ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کریں گے، امپلائز کو بینیفٹ نہیں دیں گے. اس طرح سے یہ خرچوں کے کم کرنے کے متعلق باتیں ہوتی ہیں اس میں، اور ریونیو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ بجٹ کا ڈاکومنٹ اس لیے آئے تک مانگتا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے کہ جو ہم نے کنڈیشن انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کنڈیشن پوری کریں، کیا آپ وہ کنڈیشن پوری کر رہے ہیں بجٹ میں یا نہیں. اس لیے وہ ڈاکومنٹ شیئر کیا جاتا ہے. ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، ظاہر ہے حکومت چاہ رہی ہے کہ بجٹ سے پہلے یا اس بجٹ میں شاید یہ حکومت کا لاسٹ بجٹ ہو، عوام کو بڑا ریلیف دیا جائے. جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ہے ان کو پھر عوام کے پاس جانا ہے، پھر الیکشنز ہونے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو اکانومی کی کنڈیشن ہے اس میں یہ عوام کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہو سکتا ہے اور حکومت کے لیے کتنا ٹف تھا یہ ریلیف دینا؟ دیکھیے ہسٹری یہ رہی ہے، ہر گورنمنٹ کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جو اس کا آخری سال ہوتا ہے جس کے بعد اس کو الیکشن میں جانا ہوتا ہے اس میں آئی ایم ایف کچھ بھی کہے، کوئی بھی کنڈیشن ہو، وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. وہ صرف ریلیف دیتے ہیں اور اس ریلیف کا ظاہر ہے پھر بعد میں اس کے سائیڈ افیکٹ ضرور آتے ہیں. جیسے 2018 میں جب آخری بجٹ تھا، جو اس وقت بھی مفتاح صاحب نے آخری بجٹ دیا تھا،
तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया गया था, और वो रिलीफ उसकी खास बात ये थी, रिलीफ बढ़ा दी गई थी, कुछ टैक्स कम कर दिए गए थे, जो मिडिल क्लास या अर्बन क्लास है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट आए। बाद में पीटीआई की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत ने मार्च अप्रैल में इतने रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की जो आईएमएफ की कंडीशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ऐसा लगता है कि पीटीआई को शायद पता था कि अब उनकी हुकूमत इस साल नहीं रहेगी, तो उन्होंने मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा रिलीफ मेजर्स लिए थे। वही डार साहब हैं कि वो इस वक्त देखें पेट्रोल की प्राइस में इस कमी कर देना, जबकि आईएमएफ से एग्रीमेंट था कि प्राइस बढ़ाई जाएगी। आज जो मनी चेंजर्स हैं उनको कहा गया कि वो इंटर बैंक जो रेट चल रहा है उसी पर ऑफर करें डॉलर को, तो आज डॉलर की प्राइस भी 27% रुपीज़ कम हो गई है। ये जो मेजर्स लिए जाते हैं ये पॉलिटिकल होते हैं, इनका शॉर्ट टर्म में बेनिफिट जरूर होता है, और शायद गवर्नमेंट अपना वोट बैंक जो होता है उसकी सूरत में बेनिफिट ले लेती है, लेकिन फिर बाद में इनके साइड इफेक्ट जरूर आते हैं। अयूब साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये जो रिलीफ दिया गया है अवाम को, आपने कहा कि बाद में फिर इसके बड़े सख्त जो है असरात सामने आते हैं और वो भी अवाम को ही भुगतने पड़ते हैं, तो इस रिलीफ के क्या असरात सामने आ सकते हैं? जबकि माजी में भी हमने देखा कि आईएमएफ बार बार ये शिकायतें उनकी थी, कंप्लेन के उनके जो शराइत थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उन पर अमल नहीं किया गया। तो ये जो रिलीफ है, बहुत कम रिलीफ है अवाम के लिए मौजूदा सूरत हाल में, ये आगे बढ़ के कितना सख्त असर दिखा सकता है? रिलीफ जरूर देनी चाहिए, हमें हमारे अवाम को रिलीफ की जरूरत है। सब्सिडीज पे मैं कहता हूँ हमें देनी चाहिए, पूरी दुनिया दे रही है, नेबर कंट्रीज हमारी जो है वो दे करके अपनी इकोनॉमी को एस्टेब्लिश कर रही हैं, वो हमें आईएमएफ कहता है ना दें, वो देनी चाहिए। कुछ जगह हमें रिलीफ देना चाहिए, लेकिन ये जो अभी जो रिलीफ दिए गए हैं जैसे पेट्रोलियम की प्राइसेस पर है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस कम होती है, आप कम कर दें, उसमें आपके टैक्सेस रेवेन्यू कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट को फिर वो सब्सिडी देनी पड़ती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, या गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कम होते हैं। फिर जैसे ही बजट आता है उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देती है, फिर एकदम टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि डेफिसिट हो रहा होता है। डॉलर की प्राइस भी ये है कि जब डॉलर आप आर्टिफिशियली अगर चाहें कि एकदम से उसकी प्राइस गिर जाए, इंटर बैंक पे ऑफर हो, तो प्राइस आप बता तो देते हैं कि ये प्राइस हो गई है, क्या उस प्राइस पे मार्केट में वाकई मिल रहा होता है, ये चेक करना चाहिए कि क्या उस प्राइस पे फिर ट्रांजेक्शन हो रही है और डॉलर इजीली अवेलेबल भी है, वो आसानी से मिल भी रहा है। वो ये सारे चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। कमोडिटी जिस तरह कमोडिटी होती है ना, किसी पर की कमोडिटी की आप प्राइस कम कर दें, आप वीट की प्राइस अगर आर्टिफिशियली कम कर दें और प्रोड्यूसर जो है उसकी कॉस्ट ही पूरी ना हो रही हो, तो वो क्या करेगा, फिर वो कल्टीवेट नहीं करेगा ना। तो कोई भी चीज़ हो उसकी आर्टिफिशियल जब भी आप कम करेंगे, कोशिश करेंगे प्राइस कम करने की, तो साइड इफेक्ट आएंगे, उसकी शॉर्टेज भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अयूब महर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर इकोनॉमिस्ट अयूब महर साहब असां सां गॾु, हुन जो चवणु हो त रिलीफ मिलण अवाम जो राइट आहे, अवाम खे रिलीफ मिलणु घुरिजे। ताज़ो ई जेको हुकूमत पारां पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं घटि कयूं वियूं आहिनि, पेट्रोल 8 रुपया सस्तो ऐं डीज़ल जी क़ीमत में 5 रुपया घटाई कई वई आहे। आईएमएफ जो जेको नओं प्रोग्राम आहे रिव्यू जो, उहो अञा मुकमल न थी सघियो आहे, ऐं हुकूमत थी सघे थो बजट खां पोइ, जेकॾहिं इहो प्रोग्राम मुकमल न थी सघियो, जंहिंजी आख़िरी तारीख़ इहो 30 जून ते ख़तमु थी वेंदो, उन खां पोइ हुकूमत बजट खां फौरी तौर पोइ नए प्रोग्राम जे लाइ आईएमएफ सां ॿीहर ॻाल्हि ॿोलियूं शुरू करे सघे थी। इन हवाले सां अयूब महर साहब जो चवणु हो त हुकूमत अवाम खे रिलीफ त ॾिए थी, पोइ हुन जा अॻियां हली ॻरा नतीजा बि निकिरनि था, पर बहरहाल अवाम खे रिलीफ मिलणु उन जो राइट आहे, उन्हनि खे मिलणु घुरिजे। उन खां पोइ आईएमएफ जी जेके शर्तूं आहिनि उहे पिणु अवाम खे उन जा नतीजा भोगणा पवनि था। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं आईएमएफ प्रोग्राम जे हवाले सां। नओं रिव्यू प्रोग्राम जेको अञा ताईं मुकमल न थी सघियो आहे, जो रिव्यू न थी सघियो आहे, ऐं हुकूमत ॿुॾतर जो शिकार आहे। बजट जूं तयारियूं शुरू थी चुकियूं आहिनि ऐं 9-10 जून ताईं एक्सपेक्ट आहे त बजट अची वञे। हुकूमत पारां इहो पिणु चयो वियो आहे त बजट में अवाम खे वॾो रिलीफ पिणु ॾिनो वेंदो। इन हवाले सां हुकूमती कोशिशूं आहिनि, छो त हीउ आख़िरी बजट हूंदो मौजूदा हुकूमत जो, ऐं इन हुकूमत खे ज़ाहिर अवाम वटि वोट लाइ वञिणो आहे। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं जेके पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं घटि कयूं वियूं आहिनि,
इन जो IMF सां ॻाल्हि ॿोल ते या IMF जे ईंदड़ प्रोग्रामनि ते इन जो केतिरो असरु पवंदो, हुकूमत जो इन ते केतिरो असरु पवंदो, उन सां गॾोगॾु अवाम ते अॻियां हली करे अवाम खे केतिरो सस्टेन करणो पवंदो, इन समूरी सूरत-हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जब्बार मेमण साहब जॉइन कयो आहे। जब्बार साहब, छा चवंदो, IMF सां हुकूमत जा मामला अञा ताईं रोलड़े जो शिकार आहिनि, हुकूमत नओं बजट पेश करण जी तयारियुनि में मसरूफ़ आहे, रिलीफ जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे, अवाम खे रिलीफ ॾिनो वियो आहे, पेट्रोल में 8 रुपया ऐं डीज़ल में 5 रुपया, छा मुआशी सूरत-हाल ॾिसो पिया? जेका सूरत हाल आहे उन में IMF जेको हिकिड़ो बयानु ॾिनो हो त पाकिस्तान जेको आहे सो रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करे, पाकिस्तान जेको आहे सो कानून मुताबिक़ जेको आहे सो उन हुक्मरानीअ खे पाकिस्तान में क़ाइमु करे, ऐं इन बयान ते जेको आहे सो हिकिड़ो रिएक्शन ॾिनो हो मैडम पाशा। उन इहो रिएक्शन ॾिनो त इहो असांजे अंदरूनी मामलत में मदाख़लत आहे जेका अख़बारुनि में जेका आहे जंहिंजी तशहीर थी। उन खां अलावा जेको IMF आहे उहो बि ॿियनि धुरियुनि सां जेके चइजे त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐं ॿियनि मुल्कनि में जेको पाकिस्तान जे बारे में इहा तशवीश आहे, हिते जेको आहे सो कुझु सियासी तौर ते जेको आहे सो नॉन स्टेबिलिटी आहे, ऐं उन नॉन स्टेबिलिटी जे करे जेको आहे सो हिकिड़ो मईशत जेका आहे सा सही सिमत में हलण जे लाइ हिकिड़ी हुक्मरानीअ जो तर्ज़ जेको आहे सो एडॉक ते आहे ऐं उहो स्टेबल कोन्हे। हाणे उनखे जेकॾहिं अॻिते हली करे असां ॾिसूं त हुकूमत जूं जेके काविशूं हुयूं असां IMF जे प्रोग्राम ते हलण था थियूं, हिन ई हुकूमत उनखे भञणु शुरू कयो। पेट्रोल जे अघनि जे हवाले सां जेको हिननि खे जेका हिकिड़ी बजट में जेको 500-600 अरब रुपयनि जा जेके आहिनि से कलेक्शन था, उहे कलेक्शन्स जेके आहिनि से उन जो अधु बि कोन थी सघिया आहिनि, त हुकूमत जेको आहे सो पेट्रोल ऐं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जे क़ीमतुनि में घटिताई शुरू करे ॾिनी। अञा इहे ॻाल्हियूं एसि ताईं हलियूं पिया त हुकूमत जेको आहे सो 83 अरब रुपया जेके आहिनि से हिकिड़ा सम्झो त हिकिड़ी बजटरी मेजर्स जंहिंखे चइजे उन्हनि में एलोकेशन खे हटाए करे 83 अरब रुपयनि जो अटो ख़रीद कयो। हिते वरी हुकूमत जे पंहिंजे हिकिड़े साबिक़ वज़ीर आज़म चयो त हिन में 20 अरब रुपए जी करप्शन थी आहे। हाणे अञा एसि ताईं असां नथा बीहूं त अॻिते हली अॼु जो के ॾींहं में आयो आहे त हिकिड़ी सप्लीमेंट्री जेका आहे सा ग्रांट ॾिनी वई आहे गैस जे हवाले सां सब्सिडी, त उहा मई ऐं जून में टेक्सटाइल सेक्टर खे ॾिनी वञे। त अहिड़े तरीक़े सां जेके बि ग्रांट्स सब्सिडीज़ ऐं ॿियो सॼो माहौल जेको आहे सो जेको पैदा थी रहियो आहे उन मां इहा ॻाल्हि त वाज़े पई थी थिए त IMF हाणे जेको आहे सो एटलीस्ट मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि जेको जून में बजट ईंदो उन बजट जो बुनियादु IMF न हूंदो, पर उन बजट जो बुनियादु जेको आहे सो इलेक्शन ईयर हूंदो। कंहिं ज़माने में जॾहिं जेको आहे सो माई शमशाद अख्तर जेका आहे सा गवर्नर हूंदी स्टेट बैंक जी, त उन साल में बजट ईयर ठाहिण लाइ इलेक्शन ईयर खे उहो बजट ईयर ऐं इलेक्शन ईयर गॾु पोइ हलंदा आहिनि। उन में जेको आहे सो 777 अरब रुपया जेको आहे सो सेंट्रल बैंक जी गवर्नर माई शमशादा जेको आहे सो उहे हुकूमत खे ॾिना। जॾहिं ॿी हुकूमत आई त उहा उन 777 अरब जेके वरितल हुआ उनखे न संभाले सघी ऐं अहिड़ी तरीक़े सां डेफिसिट वधंदो रहियो ऐं असांखे ॿाहिरनि मुल्कनि जी सहकार जी ज़रूरत थी। बिल्कुलु इन ई तरीक़े सां जेको आहे सो ॿ टे भेरा जॾहिं हुकूमतूं इलेक्शन ईयर में अचनि थियूं त अहिड़े क़िस्म जा कम कनि थियूं। अनफॉर्चुनेटली हिन हुकूमत खे जेको आहे सो कंहिं बि हालत में जेको आहे सो IMF जो प्रोग्राम जेकॾहिं मूंखां पुछो था बिल्कुलु सूट नथो करे, सवाइ इन ॻाल्हि जे त हिन हुकूमत जे मथां जेको आहे सो $11 बिलियन जेके आहिनि से कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हिननि खे डिसंबर ताईं लाहिणा आहिनि। हाणे उन उन्हनि पैसनि खे लाहिण लाइ जेको आहे सो हिकिड़ी मुसीबत इहा आई आहे त फॉरेन रिज़र्व्स जेके आहिनि से कीअं जेके आहिनि से मॉपअप कया वञनि। सऊदी अरेबिया ऐं सवाइ गल्फ जे जंहिंमें UAE चऊं था, इहे के हंगाम जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जी जेका आहे सा सिर्फ़ु लफ़ाज़ी तौर ते जेका आहे आमादगी त नज़र आई। चाइना ठीकु आहे पैसा वापसि वठी करे वरी उन्हनि खे रोल ओवर करे छॾियो, छाकाणि त चाइना खे तव्हां खां IPP जे हवाले सां 122 अरब रुपया वठिणा आहिनि। चाइना खे जेको आहे सो पंहिंजा ॾिनल कर्ज़ आहिनि उन्हनि जूं अदायगियूं साम्हूं नज़र अचनि वेठियूं, पर पोइ बि चाइना जा कुझु सियासी इंट्रस्ट पाकिस्तान में आहिनि। ग्वादर पोर्ट आहे, ॿियूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंजे करे चाइना जेको आहे सो हिकिड़ो मल्टीलेटरल कसीरुल जहती उसूलनि खां हटी करे पाकिस्तान सां शायदि कमु कंदो, पाकिस्तान जी सहकार कंदो, जंहिंखे IMF जे मैनेजिंग डायरेक्टर तमामु सख़्तु तरीक़े सां वॾी शिदत सां क्रिटिसाइज़ कयो आहे त चाइना जेको आहे सो ग्लोबल सिस्टम में न वेठो हले
उते जिते IMF जा प्रोग्राम हलन था त चाइना खे बि ओड़े तरीक़े सां बिहेव करणु खपे त जंहिं मुल्क खे असां स्टेबिलिटी ॾियूं उन्हनि खे कर्ज़ा बि या रोल ओवर्स बि उन ई हवाले सां न वञनि जेके असांजे उसूलनि मातहत जेका आहे त हिकिड़ो सिस्टम ऑफ इकोनॉमी हलणु खपे। त हिते काफ़ी ॻाल्हियूं मुंझियल आहिनि, पर जंहिं तरीक़े सां हिननि हथु पंहिंजो खुलो करे छॾियो आहे ऐं हिकिड़ी डेफिसिट फाइनेंसिंग तमामु वॾी अचण वारी आहे, शायदि उनखे असां ईअं बि चई सघूं था त पाकिस्तान जेको 4 सालनि में शायदि IMF जे प्रोग्राम में अचण खां पोइ पंहिंजो पाण खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारे हाणे उहे शायदि 10 साल बि लॻी सघनि था। माना मुश्किलात जेके आहिनि सो उन्हनि में इज़ाफ़ो थींदो जेकॾहिं अहिड़े तरीक़े सां जीअं हुकूमत जो बिहेवियर आहे, सब्सिडीज़ जे हवाले सां सब्सिडीज़ पे था खोलनि ऐं प्लस चवनि था त असां जेको आहे सो सहकार ॾींदासीं, असां हिकिड़ो लिबरल बजट ॾींदासीं। हाणे जेको आहे सो कॾहिं कॾहिं डार साहब कावड़ में इहो बि चए थो भई IMF जी असांखे ज़रूरत ई कोन्हे ऐं मैडम जेको आहे सो उन IMF खे चयो आहे त उहो इंटरफेयर पिया था कनि। भई इंटरफेयर त उहो कंदा, तव्हांखे जेकॾहिं हिकिड़ो कसिल जहती इदारो जेको आहे सो पैसा ॾिए वेठो त ग्लोबल सिस्टम में उहो तव्हांजी मदद बि करे वेठो। जेकॾहिं असांखे किथां पैसा मिलंदा उहे IMF जे प्रोग्राम में अचण खां पोइ ई मिलंदा, जेकॾहिं उन खां अलावा मिलंदा त उहे सियासी हूंदा जंहिंमें चाइना शायदि अॻिते अची सघे थो। सऊदी अरेबिया या UAE वग़ैरह सां केॾा बि असांजा वेझा लाॻापनि जे बावजूदि बि उहे अञा ताईं हिकिड़ी ग्लोबल सिस्टम खे जेको आहे सो ॾिसी करे वॉच करे ॿियनि मुल्कनि सां जेको आहे सो कर्ज़नि जी ॾे वठि कंदा आहिनि या कंहिं तरीक़े सां उन सहकार कंदा आहिनि। त हालात मुंहिंजे ख़्याल आहे IMF में प्रोग्राम जे न अचण खां पोइ बि ख़राबु रहंदा, बल्कि वधीक ख़राबु थींदा। ऐं मुंहिंजो ख़्याल आहे त हीअ इलेक्शन ईयर हिनखे चाहींदा। हाणे ॾिसिजे त इन में छा वेठो थिए, कहिड़े तरीक़े सां इहो 50% जेके इन्फ्लेशन्स आहिनि उनखे कीअं कंट्रोल कंदा। हलो थोरी देरि लाइ असां चऊं त हिकिड़ो 2-3 महीननि जे लाइ जेकॾहिं तमामु घणो हिकिड़ो लिबरल ऐं हिकिड़ो सब्सिडाइज़ बजट ॾिनो वियो कंहिं तरीक़े सां इन्फ्लेशन खे कंट्रोल करण लाइ, त आख़िर उहे पैसा जेके असांखे ॿाहिरीं मुल्कनि खे अदायगी जे सिलसिले में करणा आहिनि उहे कीअं थींदा। इहो बि हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन आहे जेको सिर्फ़ु IMF जे प्रोग्राम जे अचण खां पोइ शायदि असांखे बैनुल अक़वामी साख खे बचाइण लाइ जेको आहे सो सख़्तु ज़रूरी हो। पर अंदाज़ो इहो ई लॻायो पियो थो वञे त हिन वक़्तु जेका बजट साज़ी आहे उन जा रुझानात जेके आहिनि त तमामु तेज़ीअ सां तब्दील थी रहिया आहिनि। जो अॼु जे 4 बिलियन खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिननि जेको आहे सो उहा सब्सिडी जेका 5 ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स ऐं टेक्सटाइल जे हवाले सां IMF मना कई, छाकाणि त मां पाण बि डार सां को 15 ॾींहं पहिरें मुलाक़ात थी, उन में जॾहिं इहे सवाल कया विया त हुन सिधो IMF खे मौरूद इल्ज़ाम करार ॾिनो त उन्हनि जे करे असां ईअं कयो आहे। हाणे जेकॾहिं अॼु उनखे ओपन करे छॾियो अथनि त इन जो मतिलबु इहो आहे त IMF जो प्रोग्राम जेको आहे सो एटलीस्ट हिन बजट खे जी इनकासी न कंदो, पर जेकॾहिं न कंदो त छा ओवरऑल ग्लोबल सिस्टम खां असां परे थी वेंदासीं। छा असां जेको आहे सो 4 सालनि में वापसि अचण जे बजाए 8 ऐं 10 सालनि में वापसी ॾेखारींदासीं जेकॾहिं के सुठियूं हुकूमतूं आयूं त मुंहिंजो ख़्याल आहे काफ़ी हिकिड़ो जेको आहे सो लम्हो जेको आहे सो हिन वक़्तु तफ़शीशनाक आहे। ऐं उमेदु कयूं था त हुकुमराननि जेको आहे सो उन्हनि खे जेको आहे सो इलेक्शन ईयर हिन बजट खे ठाहिण जे बजाए जेको आहे सो पाकिस्तान खे हिकिड़ो यानी प्रूडेंट ऐं हिकिड़ो रेशनलाइज़ बेसिस ते वर्किंग ग्लोबल सिस्टम में कमु करणु खपे। ठीकु, इहो ॿुधाइजो जबार साहब त ज़ाहिर IMF प्रोग्राम में जेसिताईं न वञिबो तेसिताईं असांखे दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि खां बि कर्ज़ मिलणु मुश्किल आहे। हुकूमत डार साहब ख़ासि करे तमामु घणो कॉन्फिडेंट आहे। प्लान B उन्हनि जो चवणो त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त IMF असांखे प्रोग्राम जेकॾहिं कंटिन्यू नथो थिए त ॾिसो के हुकूमत वटि प्लान B बि तयारु आहे। हुकूमत वटि छा प्लान B तयारु थी सघे थो? देखो प्लान B जे बारे में जेके एमिनेंट स्कॉलर्स आहिनि या जेके इकोनॉमिस्ट आहिनि उहे चवनि था त प्लान B कुझु बि कोन्हे, इहो ई आहे जेको तव्हांजे साम्हूं आहे इलेक्शन ईयर बजट। हाणे थोरी देरि लाइ प्लान B जो मतिलबु इहो आहे त असां कसीरल जहती इदारे जंहिंखे चइजे त IMF जेको ग्लोबल सिस्टम में हिकिड़ो जेको आहे सो हिकु फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऐं रिफॉर्म्स ऐं ॿियनि हवाले सां मुल्क जी हिकिड़ो संजीदगी सां मुल्क जे हालातुनि खे ॾिसी करे हिकिड़ा कंडीशनैलिटीज़ शराइत ते प्रोग्राम कंदो आहे। उन खां पोइ सॼे ग्लोब में हिकिड़ो ॿियो सिस्टम जेको चाइनीज़ डेवलप करण जी कोशिशि कई आहे, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में अञा ताईं उहो जेको आहे सो अहिड़े तरीक़े सां ग्लोबली पेनिट्रेट न थी सघियो आहे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करे थो, पर छा जेकॾहिं हिकिड़ी बैनुल अक़वामी छिकताण में जेको
हिकिड़ो मेमो हिन खर जो जेको लीक थियो हो उन में हिन खर इहो चयो त इहो हिन वक़्तु टाइम अची वियो आहे त असांखे इहो डिसाइड करिणो आहे त असां चाइना जे पासे आहियूं या अमेरिका जे, बहितर असां चाइना जे पासे हलिया वञूं। जेकॾहिं पाकिस्तान अहिड़े क़िस्म जी का डिसीशन वठे थो त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में पोइ इन में हिकिड़ो यानी छिकताण ज़रूरु नज़र ईंदी। उहे वाबस्तगी जेकी असांजी अमेरिका सां यूरोपियन यूनियन वग़ैरह सां आहे उन में तमामु घणो तफ़ावत ईंदो, जेको मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी वीक इकोनॉमी जेका पाकिस्तान हिन वक़्तु पाकिस्तान में आहे उनखे उहो फेस न करे सघंदा। त काफ़ी मुश्किलात आहिनि हिते। प्रॉब्लम सभ खां वॾो इहो आहे त थोरी देरि लाइ जेकॾहिं असां हिकिड़े महक़क़ जे हवाले सां हिकिड़े टीवी प्रोग्राम में मां ॾिसी करे उन चयो त आख़िर इन जा असबाब छा आहिनि, हुन इहो चयो त इहा नाअहली आहे, ॿियो कुझु बि कोन्हे। इन नाअहलीअ जे करे न तव्हांजा एक्सटर्नल जेके आहिनि चैलेंजिस उहे वेठा ओवरकम। मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॾींदुसि। हिते जेको आहे सो जॾहिं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आयो हो त उन जी खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस जेका रिपोर्टेड थी आहे उन में इहो चयो हुन, मां उहे लफ़्ज़ तकरार पियो कयां त पाकिस्तान हिकिड़ो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो अदम इस्तेहकाम आहे, सियासत जे हवाले सां उनखे पाकिस्तान खे ठीक करिणो आहे। पाकिस्तान खे एक्सटर्नल ऐं इंटरनल ॿई थ्रेट्स आहिनि, चैलेंजिस आहिनि। पाकिस्तान खे इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां ॿाहिरि निकिरी करे ग्रोथ पैराडाइम स्ट्रक्चर करणु खपे। इहे चाइनीज़ चई वियो। उन खां पोइ तव्हांजो फॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान जो इहो चई वियो, इहो हुन कोन चयो त असां तहरीक तालिबान ऐं ॿियनि खे पाण वटि जॻह न ॾींदासीं, पर हुन इहो चयो त पाकिस्तान खे मां एडवाइस थो कयां पाकिस्तान खे त पाकिस्तान पंहिंजो TTL वारनि सां पंहिंजा मसइला रिज़ॉल्व करे त जीअं जेको आहे सो इन मुसीबत खां ॿाहिरि निकिरे। हिकिड़े पासे TTL आहे, हिकिड़े पासे बलूचिस्तान जी इंसर्जेंसी आहे, हिकिड़े पासे जेको आहे सो ख़ैबर पख्तूनख्वा में तव्हां ॾिसो त लीडरनि जे मथां कातलाना हमला था थियनि, ऐं ॿिए पासे जेको आहे सो ईरान बि तमामु घणो पाकिस्तान मां ख़ुशि न रहियो आहे। ख़ासि करे पाकिस्तान जेको आहे सो ईरान सां कयल वाइदनि में जेका ईरान पाइपलाइन गैस हुई उन में पाकिस्तान कॾहिं बि का बि सीरियसनेस न ॾेखारी आहे। पाकिस्तान जेको आहे सो हिकिड़ो बार्टर ट्रेड में जेको ईरान जे थ्रू टर्कीअ ताईं वञे उते पाकिस्तानी बैंकूं अञा बि इजाज़त न वेठियूं ॾियनि। त बतौर कुल असां चौधारी हिकिड़े एक्सटर्नल हिकिड़े थ्रेट्स ऐं हिकिड़े एक्सटर्नल नॉन फ्रेंडली माहौल जा शिकार आहियूं। त सूरत हाल इंटरनली एक्सटर्नली ग्लोबली तमामु हिकिड़ी जेका आहे त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में तशवीशनाक आहे। वरी महिरबानी जब्बार साहब, तव्हां पंहिंजो तजियो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, जब्बार मेमण साहब सां गॾु हुननि जो चवणु हो त हिन वक़्तु इंटरनली ऐं एक्सटर्नली जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राबु आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमत होश खां कमु वठे। मुआशी पॉलिसियुनि जो सिधो सओं जेको असरु आहे उन रुॻो मुल्क ते थिए थो, बल्कि उनजो सिधो सओं जेको बार आहे उहो अवाम ते पए थो। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।